हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरल सा फॉर्मूला हमारे पास है वो है E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, राइट। अब हम नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए, डाइपोल जैसे नाम से ही लग रहा है, डाई डाई मतलब दो, पोल मतलब पोल, दो ध्रुव दो। देखिए क्या होता है, दो चार्जेस, जैसे हमारे पास एक HCl मॉलिक्यूल होता है तो HCl मॉलिक्यूल H प्लस और Cl माइनस से मिलकर बना होता है। सेम टू सेम NaCl जो होता है वो Na प्लस और Cl माइनस से बना हुआ होता है। NaCl मॉलिक्यूल में Na के पास चार्ज और Cl के पास चार्ज इक्वल इक्वल है, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। और HCl मॉलिक्यूल में H के प्लस चार्ज और Cl के पास चार्ज भी इक्वल इक्वल है, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। और दोनों के बीच में H हाइड्रोजन के सेंटर और क्लोरीन के सेंटर के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होती है, बहुत छोटी सी डिस्टेंस होती है। यहां भी देखिए, सोडियम और क्लोरीन के बीच, क्लोरीन के एटम के सेंटर के बीच में बहुत छोटी सी एक डिस्टेंस होती है। तो जब दो इक्वल चार्जेस एक छोटी सी डिस्टेंस के साथ सेपरेट होते हैं, दो इक्वल लेकिन अपोजिट चार्जेस हैं, देखो प्लस है और माइनस है, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक छोटी सी डिस्टेंस के साथ सेपरेट हों तो उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो डाइपोल वहां भी आएगा मैग्नेट में, अभी क्या है इलेक्ट्रिक, हम चार्ज की बात कर रहे हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a distance is the system is dipole। दो समान किंतु विपरीत आवेश बराबर होने चाहिए और उल्टे होने चाहिए, मतलब साइन में उल्टे होने चाहिए और एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर हों तो उसको हम बोलेंगे, उस सिस्टम को, उस निकाय को हम लोग बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। जैसे ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, इन दोनों के बीच की दूरी ये रही हमारी, कुछ भी है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं L बोल सकता हूं, मैं A बोल सकता हूं, लेकिन हम जानबूझ करके इसको मैं यहां पे बोलूंगा 2L। 2L is the distance between the poles, distance between the charges, two opposite charges। 2L क्यों बोला है, क्योंकि मुझे बाद में इस लेंथ को कभी ना क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ता है। तो वहां पे हम ना उसकी सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, तो सेंटर से अगर हम लोग डिस्टेंस लेंगे तो मुझे L/2 करना पड़ेगा तब, और अगर मैं L लूंगा तो L/2 करना पड़ेगा, और अगर मैं 2L ले रहा हूं तो मुझे L करना पड़ेगा। देखिए L/2 करने से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट बन जाएगी, तो हम इसको 2L ले लेंगे सो दैट हमारी कैलकुलेशन इजी पड़ जाए, राइट। ठीक है, देखो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो एक सिस्टम है, लेकिन एक क्वांटिटी हम पे इससे रिलेटेड है, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये एक क्वांटिटी है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मैं फिर से बोल चुका हूं, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मेजरमेंट, हम लोग फिजिक्स में चीजों को नापना जानते हैं, और यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को नाप रहे हैं डाइपोल मोमेंट से। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, देखो दोनों में से, दोनों चार्ज में से एक चार्ज कोई भी ले लो, दोनों बराबर तो हैं, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस जितनी है उन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फिर से देखिए, द प्रोडक्ट of either charge and the distance between the charges is dipole moment। देखो दोनों में से किसी एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, राइट। तो इसको नोट कर लेते हैं। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज and the distance between the charges or the length of the dipole, suppose this is minus q charge and this is plus q charge and the distance between them is 2L। तो दोनों में से कोई एक चार्ज हमने लेना है, चाहे मैं q ले रहा हूं चाहे मैं ये वाला q ले रहा हूं, बात एक ही है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस लेनी है, उन दोनों के गुणनफल को, यानी कि 2L इंटू क्यू, और ये 2L की लेंथ हमेशा हमको माइनस से प्लस की ओर लेनी है, ये बात ज़्यादा ध्यान देनी है, यहां से यहां, क्योंकि हम लोग हमेशा लेंथ को ऐसे में नापते हैं, क्यों, छोटे से बड़े की ओर, माइनस छोटा प्लस बड़ा, तो इसके ऊपर मैं ना वेक्टर लगा दूंगा, क्योंकि इसकी फिक्स एक हो जाएगी डायरेक्शन, क्यों, हमेशा मुझे माइनस से प्लस की ओर आना है, और इसको हम लोग लिखते हैं P।
व्हाट इज पी? डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P इज इक्वल टू 2L इंटू क्यू, यानी कि P इज इक्वल टू 2QL। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहां पे मैं एक चीज बोल रहा हूं, इसके पास फिक्स डायरेक्शन होती है। कहां से कहां होती है? माइनस से प्लस। डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये जरा ध्यान देने वाली बात है कि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 2QL। और थर्ड चीज इसकी यूनिट इसकी इकाई क्या हो जाएगी? तो 2L लंबाई है, लंबाई की मीटर होती है, Q क्योंकि कूलम होती है, तो कूलम मीटर, राइट। वन मोर थिंग, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? इसकी विमा क्या हो जाएगी? तो डायमेंशन की हो जाएगी L लंबाई की मीटर होती है, चार्ज की AT होती है, ATL, ATL, राइट। एक चीज, एक डाइपोल के पास नेट चार्ज कितना होता है, ये मैं बाद में इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। देखो, एक डाइपोल के पास चार्ज होता है क्या? तो आंसर है चार्जेस तो होते हैं, लेकिन इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। तो नेट चार्ज कितना हुआ? तो द नेट चार्ज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेट चार्ज ऑन डाइपोल कितना होता है? 0। माइनस इंटू प्लस कितना बन जाएगा? नेट चार्ज ऑन द डाइपोल इज 0। देखिए, इससे पहले मैंने बोला है बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है। डाइपोल पे चार्ज नेट 0 है, लेकिन स्टिल ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता है, राइट। और इसके बाद हम लोग इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, ड्यू टू ए डाइपोल, राइट। देखिए, टॉपिक हमारा है पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन, और एक क्या होती है? इक्वेटोरियल पोजीशन। इसको हम लोग साइड ऑन भी बोलते हैं, एक को हम लोग एंड ऑन भी बोलते हैं। देखिए क्या होता है, ये कभी कभी ना नाम चेंज करके आता है एग्जाम में। एक्सियल जो होगी ये हमारी एंड ऑन पोजीशन होगी, एंड ऑन। या देखो क्या होता है, देखो हमारे पास एक डाइपोल है, ये रहा हमारा एक डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, और डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 2L। ये तो हमको आता है। तो एंड ऑन पोजीशन या एक्सेल पोजीशन क्या होगी? तो एक्सेल पोजीशन होगी इस डाइपोल की एक्सिस पर कहीं भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है, देखिए कहीं भी। और इक्वेटोरियल क्या होगी? इस डाइपोल के सेंटर के परपेंडिकुलर, इस तरीके से कहीं भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है। इसको क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल प्लेन। ये क्या है? एक्सियल प्लेन, राइट। तो सपोज वी हैव टू फाइंड, हमको ना यहां फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट पे। मान लीजिए ये पॉइंट P है, ठीक है। तो इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू डाइपोल। तो हम पहले एक चीज मानेंगे, सपोज डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस मान लो R है। सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, डाइपोल के सेंटर से, राइट। अब मुझे बताइए, अगर सेंटर से ये डिस्टेंस R है, तो ये डिस्टेंस क्या थी हमारी? पूरी की पूरी 2L। तो ये ऑब्वियसली L होगा, और ये भी ऑब्वियसली L होगा, राइट। तो ये इस डिस्टेंस, ये पॉजिटिव चार्ज की इस पॉइंट P से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी फिर? तो ये पूरी R, ये L, तो R माइनस L, राइट। ध्यान सुनो फिर से, ये पूरी R है सेंटर से, ये L है, तो ये कितनी बन जाएगी? R माइनस L। तो हम ना एक काम करेंगे, इस पॉइंट P पे इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव का, और इस नेगेटिव का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो अलग बात है कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, ऑब्वियसली वो हमको दिख रहा है, लेकिन हम दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे और तब उनको वेक्टोरियली ऐड कर देंगे, जैसे वेक्टर होता है, राइट। देखिए कैसे करना है। पहले तो हम एक चीज मैंने यहां पे सपोज की है, वो क्या की है? लेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, लेट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, ये R, बिंदु P की द्विध्रुव के
केंद्र से दूरी कितनी है, आर है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे देखिए, मैं इस पॉइंट पी पर प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहा हूं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैं फाइंड कर रहा हूं। तो कितना होगा, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आर कौन सी होगी, इस बिंदु की इस बिंदु से डिस्टेंस, तो कितनी है वो, आर माइनस एल। तो कितनी जाएगी, आर माइनस एल। ई का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 क्यू पर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर। एक चीज और, डायरेक्शन कहाँ होगी इसकी, तो ये पॉजिटिव, मैंने बोला है हम चेक किससे करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट पॉजिटिव से, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव 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 रिपल्सन, तो ये होगा मेरा E1। तो यहां मैं लिख दूंगा इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अलोंग E1, राइट। नेक्स्ट, अब इसी पॉइंट पे मैं इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। देखिए सपोज इट इज E2, सो 1/4πε0 क्यू ओवर, अब इस पॉइंट की माइनस से प्लस यहां तक इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, ये तो मेरी आर है, ये देखिए आर, और ये कितना है, एल, तो आर प्लस एल, तो आर प्लस एल का स्क्वायर, राइट। अब ये माइनस है, जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं वो हमारा पॉजिटिव होता है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पॉजिटिव अट्रैक्शन इस साइड के लिए, और ये मेरा E2 है। तो कहाँ होगी इसकी डायरेक्शन, अलोंग E2, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख रहे हैं एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऐसे तो हो नहीं सकते हैं, होता तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो हम ना वेक्टर दिख रहा है हमको, दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट एक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमको निकालना आता है कि बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है, राइट। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा कौन दिख रहा है आपको, E1 ये है, E2 ये, ऑब्वियसली E1 के नीचे छोटा है, R माइनस एल है, ये R प्लस एल है। अगर नीचे डिनोमिनेटर में अगर हमारा छोटा हो जाएगा तो हमारे वो क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, तो हमको आता है, नीचे छोटा है तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, कोई डाउट तो नहीं है, राइट। सो E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ओवर आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू ओवर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए नाउ E इज इक्वल टू, जो कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन लेके आ रहा हूं, Q कॉमन है, दोनों जगह कॉमन है, 4πε0 भी दोनों जगह कॉमन है, यहाँ पे क्या बच गया, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसके पीछे फिजिक्स क्या है। देखिए अभी तो ये तो सिंपल मैथ्स हो रही है, इज इक्वल टू क्यू ओवर 4πε0, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर उसका भी होल स्क्वायर है, तो इट विल बी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आर प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, E इज इक्वल टू क्यू ओवर 4πε0, इसको खोल दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और इसको भी खोल देंगे हम, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, देखिए इस माइनस से ये हमारा माइनस हो गया, प्लस एल स्क्वायर होना था तो ये भी क्या हो गया माइनस एल स्क्वायर, इस माइनस से, और माइनस 2RL होना था माइनस 2RL, तो इस माइनस से वो प्लस हो गया 2RL। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो डू द कैंसिलेशन, देखो आर स्क्वायर पॉजिटिव का, आर स्क्वायर नेगेटिव का, एल स्क्वायर पॉजिटिव का, एल स्क्वायर नेगेटिव का, और अब हम पे आ चुका है E इज इक्वल टू क्यू ओवर 4πε0
2RL 4RL डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। देखिए अब क्या बच गया है, तो E इज इक्वल टू, हम इस ना, अब मैं इसको पूरे को खोल रहा हूं। देखिए इस 4 को मैं यहां पे क्या कर, देखो पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस Q को मैं अंदर ले गया, इस 2 को मैं तोड़ रहा हूं, 2QL इंटू 2R। देखिए 2 टू जा 4, Q R L सारा वहीं पे है, मैंने बस रीअरेंज कर दिया उन दोनों को, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2QL को हम लोग जानते हैं क्या होता है, P होता है। मैं जानबूझ के P को यहाँ इन्वॉल्व करना चाह रहा था, क्योंकि डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P मल्टीप्लाइड बाई 2R डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। रुक जाइए, अभी खत्म नहीं हुआ है। जनरल फॉर्मूला तो ये है, जनरल सा फॉर्मूला, राइट। बट हमको ना थोड़ा सा यहाँ पे एक स्पेशल केस इन्वॉल्व करना है। वो स्पेशल केस क्या होगा, देखिए सपोज हमने पहले ही बोला है डाइपोल की लेंथ क्या होगी, बहुत छोटी होगी। तो उस मान लो ये L2L अगर छोटा होगा, 2L मतलब क्या है, डाइपोल की लेंथ, सेपरेट बाई स्मॉल डिस्टेंस बोला है ना, स्मॉल डिस्टेंस। अगर डाइपोल की लेंथ छोटी हो जाएगी तो इसका मतलब उसका आधा L वो और छोटा हो जाएगा, यानी कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। ये केस बन गया है कि जिस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं वो बहुत दूर है डाइपोल के लेंथ के कंपैरिजन में। तो L को हम यहां से, L कैन बी नेग्लेक्टेड, और कर दिया मैंने उसको, L को मैं ऐसे से 0 कर रहा हूं, तो मुझे मिल जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R इंटू P अपॉन, देखिए L 0 हो गया और आर स्क्वायर का होल स्क्वायर R⁴ हो गया, एक आर से एक आर भी गया, तो क्या मिल चुका है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P ओवर R क्यूब। This is the electric field at axial position where P is dipole moment, R is distance of the point, जिस पॉइंट पे हम लोग फील्ड निकाल रहे हैं, जिस बिंदु पर हम लोग विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, उसकी सेंटर से डिस्टेंस। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, इस चीज पे थोड़ा सा चर्चा करनी है। देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक यहाँ गया एक यहाँ गया, अब बड़ा कौन सा है भाई, तो बड़ा तो साफ दिख रहा है, तो बड़ा तो E1 है, क्योंकि यहाँ नीचे छोटा है तो E1 बड़ा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, जहां बड़ा होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। अच्छा, इस डायपोल का डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में है, आंसर है माइनस से प्लस होता है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P। ये P है, P भी इस साइड है, E भी कहाँ है, ये P रहा मेरा इस साइड, P इज वेक्टर, इस साइड, E भी कहाँ रहा, उस साइड। तो क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स में, तेरा ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट द एक्सियल पोजीशन एंड द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द डाइपोल is P और इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, the angle between them is डैश 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 डैश। तो क्या हो जाएगा, P भी वही पॉइंट कर रहा है, E भी वही पॉइंट कर रहा है। देखो विद्युत क्षेत्र E भी उसी दिशा में है, द्विध्रुव आघूर्ण E भी P भी उसी दिशा में है, दोनों के बीच में कितना कोण है, कितना डिग्री का एंगल है, 0। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 0 डिग्री का एंगल बनता है। ये बात जरा समझने वाली है, इसको हल्के से हम लोग नोट भी कर लेते हैं। देखिए इस कंडीशन में देखो E इज along P इनफ, इस कंडीशन में E क्या होगा, E इज along P होगा। व्हाट इज P, डाइपोल मोमेंट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन एग्जाम में भी आता है, और स्टेट बोर्ड के एग्जाम में भी आता है, और सीबीएसई के एग्जाम में भी आता है, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। देखिए पॉइंट ये था कि जब नेट चार्ज 0 होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट हो गया, तो आंसर है नेट चार्ज 0 इसलिए, नेट चार्ज 0 होने के बावजूद इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए बन गया है
इस पॉइंट पर इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, कम, और इस पॉइंट पर इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, ज्यादा। तो यानी कि इसका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, इसका यहाँ पे वीक है, तो नेट कितना होगा, स्ट्रॉन्ग माइनस वीक। मान लीजिए एक नेगेटिव चार्ज यहां पे है, एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे है। अब मुझे इन दोनों से ठीक सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो डेफिनेटली इट विल बी जीरो, क्योंकि इसका भी उतना ही है, इसका भी उतना ही है, दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, तब जीरो हो जाएगा। नेट चार्ज कितना है, जीरो है, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये बात समझ आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? अगर डिस्टेंस सेम है तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यहां पर डिस्टेंस सेम नहीं है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। राइट। थैंक यू।